चैत का महीना था, लेकिन वे खलिहान जहाँ अनाज की ढेरियाँ लगी रहती थी, पशुओं को शरण स्थल बने हुए थे। जहाँ घरों से फाग और बसंत की आलाप सुनाई पड़ती थी, वहाँ आज भाग्य का रोना था। सारा चौमासा बीत गया, पानी की एक बूंद न गिरी। जेठ में एक बार मूसलाधार वृष्टि हुई थी। किसान फूले न समाये, खरीफ की फसल बो दी, लेकिन इंद्रदेव ने अपना सर्वस्व शायद एक बार ही लुटा दिया था। पौधे उगे, बढ़े और सूख गए। गोचर भूमि में घास जमी, बादल आते, घटाएं उमड़ती। ऐसा मालूम होता कि जल थल एक हो जाएगा, परंतु वे आशा की नहीं, दुख की घटाएं थी। किसानों ने बहुतेरे जब तक किए, ईंट और पत्थर देवी देवताओं के नाम से पुजाए, बलिदान किए, पानी की अभिलाषा में रक्त के पनाले बह गए, लेकिन इंद्रदेव किसी तरह न पहुँचे। न खेतों में पौधे थे, न गोचरों में घास, न तालाबों में पानी। बड़ी मुसीबत का सामना था। जिधर देखिए धूल उड़ रही थी। दरिद्रता और क्षुधा पीड़ा के दारुण दृश्य दिखाई देते थे। लोगों ने पहले तो गहने और बर्तन गिरवी रखे और अंत में बेच डाले। फिर जानवरों की बारी आई, और जब जीविका का अनय कोई सहारा ना रहा, तब जन्मभूमि पर जान देने वाले किसान बाल बच्चों को लेकर मजदूरी करने निकल पड़े। अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कहीं कहीं सरकार की सहायता से काम खुल गया था। बहुतेरे वहीं जाकर जमे। जहाँ जिसको सुविधा हुआ वह उधर ही जा निकला। संध्या का समय था। जादू राय थका मांदा आकर बैठ गया और स्त्री से उदास होकर बोला, दरखास्त नामंजूर हो गई। यह कहते कहते वह आंगन में जमीन पर लेट गया। उसका मुख पीला पड़ रहा था और आते सिकुड़ी जा रही थी। आज 2 दिन से उसने दाने की सूरत नहीं देखी। घर में जो कुछ विभूति थी, गहने, कपड़े, बर्तन, भाड़े, सब पेट में समा गए। गांव का साहूकार भी प्रतिव्रता स्त्रियों की भांति आंखें चुराने लगा। केवल तकाबी का सहारा था, उसी के लिए दरखास्त दी थी, लेकिन आज वह भी नामंजूर हो गई। आशा का झिलमिलाता हुआ दीपक बुझ गया। देवकी ने पति को करुण दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। पति दिन भर का थका मांदा घर आया है, उसे क्या खिलावे? लज्जा के मारे वह हाथ पैर धोने के लिए पानी भी न लाई। जब हाथ पैर धोकर आशा भरी चितवन से वह उसकी ओर देखेगा, तब वह उसे क्या खाने को देगी? उसने आज कई दिन से दाने की सूरत नहीं देखी थी, लेकिन इस समय जो उसे दुख हुआ, वह क्षुधा तुरता के कष्ट से कई गुना अधिक था। स्त्री घर की लक्ष्मी है। घर के प्राणियों को खिलाना पिलाना वह अपना कर्तव्य समझती है, और चाहे यह उसका अन्याय ही क्यों न हो। लेकिन अपनी दीनहीन दशा पर जो मानसिक वेदना उसे होती है, वह पुरुषों को नहीं हो सकती। हठात उसका बच्चा साधो नींद से चौंका और मिठाई के लालच में आकर वह बाप से लिपट गया। इस बच्चे ने आज प्रातःकाल चने की रोटी का एक टुकड़ा खाया था, और तब से कई बार उठा और कई बार रोते रोते सो गया। 4 वर्ष का नादान बच्चा। उसे वर्षा और मिठाइयों में कोई संबंध दिखाई नहीं देता था। जादू राय ने उसे गोद में उठा लिया, उसकी तरफ दुख भरी दृष्टि से देखा। गर्दन झुक गई और हृदय पीड़ा आंखों में न समा। दूसरे दिन यह परिवार भी घर से बाहर निकला। जिस तरह पुरुषों के चित्त में अभिमान और स्त्री की आंख से लज्जा निकलती, उसी तरह अपनी मेहनत से रोटी कमाने वाला किसान भी मजदूरी की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन हाँ पापी पेट, तू सब कुछ करा सकता है। मान और अभिमान, ग्लानि और लज्जा, ये सब चमकते हुए तारे तेरी काली घटाओं में छिप जाते हैं। प्रभात का समय था। वे दोनों विपत्ति के सताए हुए घर से निकले। जादू राय ने लड़के को पीठ पर लिया। देवकी ने फटे पुराने कपड़ों की वह गठरी सिर पर रखी, जिस पर विपत्ति को भी तरस आता। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थी। देवकी रोती थी, जादू राय चुपचाप था। गांव के 2-4 आदमियों से रास्ते में भेंट हुई,
पर किसी ने इतना भी ना पूछा कि कहाँ जाते हो। किसी के हृदय में सहानुभूति का वास न था। जब ये लोग लालगंज पहुँचे उस समय सूर्य ठीक सर पर था। देखा, मीलों तक आदमी ही आदमी दिखाई देते थे, लेकिन हर चेहरे पर दीनता और दुख के चिन्ह झलक रहे थे। बैसाख की जलती हुई धूप थी। आग के झोंके जोर जोर से हरहराते हुए चल रहे थे। ऐसे समय में हड्डियों के अनगिनत ढांचे, जिनके शरीर पर किसी प्रकार का कपड़ा न था, मिट्टी खोदने में लगे हुए थे। मानो वह मरघट भूमि थी जहाँ मुर्दे अपने हाथों अपनी कब्रें खोद रहे थे। बूढ़े और जवान, मर्द और बच्चे, सब के सब ऐसे निराश और विवश होकर काम में लगे हुए थे, मानो मृत्यु और भूख उसके सामने बैठी घूर रही हो। इस आफत में ना कोई किसी का मित्र था, ना ही तू। दया, सहृदयता और प्रेम, ये सब मानवीय भाव है जिनका कर्ता मनुष्य है। प्रकृति ने हमको केवल एक भाव प्रदान किया है और वह स्वार्थ है। मानवीय भाव बहुधा कपटी मित्रों की तरह हमारा साथ छोड़ देते हैं, पर यह ईश्वर प्रदत्त गुण कभी हमारा गला नहीं छोड़ता। 8 दिन बीत गए थे। संध्या समय काम समाप्त हो चुका था। डेरे से कुछ दूर आम का एक बाग था। वहीं एक पेड़ के नीचे जादू राय और देवकी बैठी हुई थी। दोनों ऐसे कृश हो रहे थे कि उनकी सूरत पहचानी नहीं जाती थी। अब वह स्वाधीन कृषक नहीं रहे। समय के हेर फेर से आज दोनों मजदूर बने बैठे हैं। जादू राय ने बच्चे को ज़मीन पर सुला दिया। उसे कई दिन से बुखार आ रहा था। कमल सा चेहरा मुरझा गया। देवकी ने धीरे से हिलाकर कहा, बेटा आंखें खोलो, देखो सांझ हो गई। साधो ने आंखें खोल दी। बुखार उतर गया था। बोला, क्या हम घर आ गए माँ? घर की याद आ गई। देवकी की आंखें डबडबा आई। उसने कहा, नहीं बेटा, तुम अच्छे हो जाओगे तो घर चलेंगे। उठकर देखो कैसा अच्छा बाग है। साधो माँ के हाथ के सहारे उठा और बोला, माँ मुझे भूख लगी है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, मुझे क्या खाने को दोगे? देवकी के हृदय पर चोट लगी, पर धीरज धर के बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे खाने को मेरे पास सब कुछ है। तुम्हारे दादा पानी लाते हैं तो मैं नरम नरम रोटियां अभी बनाए देती हूँ। साधो ने माँ की गोद में सर रख लिया और बोला, माँ मैं ना होता तो तुम्हें इतना दुख तो ना होता। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। यह वही बेसमझ बच्चा है जो 2 सप्ताह पहले मिठाइयों के लिए दुनिया सिर पर उठा लेता था। दुख और चिंता ने कैसा अनर्थ कर दिया। यह विपत्ति का फल है। कितना दुखपूर्ण, कितना करुणाजनक व्यापार है। इसी बीच में कई आदमी लालटेन लिए हुए वहां आए। फिर गाड़ियां आई। उन पर डेरे और खेमे लदे हुए थे। दम के दम वहां खेमे गड़ गए। सारे बाग में चहल पहल नजर आने लगी। देवकी रोटियां सेक रही थी। साधो धीरे धीरे उठा और आश्चर्य से देखता हुआ एक डेरे के नज़दीक जाकर खड़ा हो गया। पादरी मोहनदास खेमे से बाहर निकले तो साधो उन्हें खड़ा दिखाई दिया। उसकी सूरत पर उन्हें तरस आ गया। प्रेम की नदी उमड़ आई। बच्चे को गोद में लेकर खेमे में एक गद्देदार कोच पर बैठा दिया और तब उसे बिस्कुट और केले खाने को दिए। लड़के ने अपनी ज़िंदगी में इन स्वादिष्ट चीज़ों को कभी ना खाया था। बुखार की बेचैन करने वाली भूख अलग मार रही थी। उसने खूब मन भर खाया और तब कृतज्ञ नेत्रों से देखते हुए पादरी साहब के पास जाकर बोला, तुम हमको रोज़ ऐसी चीज़ें खिलाओगे? पादरी साहब इस भोलेपन पर मुस्कुरा कर बोले, मेरे पास इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इस पर साधो राय ने कहा, अब मैं रोज़ तुम्हारे पास आऊँगा। माँ के पास ऐसी अच्छी चीज़ें कहाँ, वह तो मुझे चने की रोटियाँ खिलाती है। उधर देवकी ने रोटियाँ बनाई और साधो को पुकारने लगी। साधो ने माँ के पास जाकर कहा, मुझे साहब ने अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को दी है। साहब बड़े अच्छे हैं। देवकी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नरम नरम रोटियां बनाई हैं, आओ तुम्हें खिलाऊं। साधो बोला, अब मैं ना खाऊंगा। साहब कहते थे कि मैं तुम्हें रोज़ अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊंगा। अब मैं उनके साथ रहा करूंगा।
माँ ने समझा कि लड़का हंसी कर रहा है। उसे छाती से लगाकर बोली, क्यों बेटा, हमको भूल जाओगे? देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। साधो तुतला कर बोला, तुम तो मुझे रोज़ चने की रोटियाँ दिया करती हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। साहब मुझे केले और आम खिलाएंगे? क्या कहकर वह खेमे की ओर भागा और रात को वहीं सो गया। पादरी मोहनदास का पड़ाव वहाँ 3 दिन रहा। साधो दिन भर उन्हीं के पास रहता। साहब ने उसे मीठी दवाइयाँ दी, उसका बुखार जाता रहा। वह भोले भाले किसान यह देखकर साहब को आशीर्वाद देने लगे। लड़का भला चंगा हो गया और आराम से है। साहब को परमात्मा सुखी रखे। उन्होंने बच्चे की जान रख ली। चौथे दिन रात को ही वहाँ से पादरी साहब ने कूच किया। सुबह को जब देवकी उठी तो साधो का वहाँ पता न था। उसने समझा कहीं टपके ढूंढने गया होगा, किंतु थोड़ी देर देखकर उसने जादू राय से कहा, लल्लू यहाँ नहीं है। उसने भी यही कहा, यहीं कहीं टपके ढूंढता होगा। लेकिन जब सूरज निकल आया और काम पर चलने का वक्त हुआ, तब जादू राय को कुछ संशय हुआ। उसने कहा, तुम यहीं बैठी रहना, मैं अभी उसे लिए आता हूँ। जादू राय ने आसपास के सब बागों को छान डाला और अंत में जब 10 बज गए तो निराश लौट आया। साधो न मिला, यह देखकर देवकी ढांडे मारकर रोने लगी। फिर दोनों अपनी लाल की तलाश में निकले। अनेक विचार चित्त में आने जाने लगे। देवकी को पूरा विश्वास था कि साहब ने उस पर कोई मंत्र डालकर वश में कर लिया, लेकिन जादू को इस कल्पना के मान लेने में कुछ संदेह था। बच्चा इतनी दूर अनजान रास्ते पर अकेला नहीं आ सकता। फिर दोनों गाड़ी के पहियों और घोड़े की टापों के निशान देखते चले जाते थे, यहाँ तक कि एक सड़क पर आ पहुँचे। वहाँ गाड़ी के बहुत से निशान थे। उस विशेष लीक की पहचान न हो सकती थी। घोड़े के टाप भी एक झाड़ी की तरफ जाकर गायब हो गए। आशा का सहारा टूट गया। दोपहर हो गई थी। दोनों धूप के मारे बेचैन और निराशा से पागल हो रहे थे। वहीं एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। देवकी विलाप करने लगी। जादू राय ने समझाना शुरू किया। जब जरा धूप की तेजी कम हुई तो दोनों फिर आगे बढ़े, किंतु अब आशा की जगह निराशा शांत थी। घोड़ों की टापों के साथ उम्मीद का धुंधला निशान गायब हो गया था। शाम हो गई। इधर उधर गाय बैलों के झुंड निर्जीव से पड़े दिखते थे। यह दोनों दुखिया हिम्मत हार कर एक पेड़ के नीचे टिक रहे। उसी वृक्ष पर मैंने का एक जोड़ा बसेरा लिए था। उनका नन्हा सा शावक आज ही एक शिकारी के चंगुल में फंस गया था। दोनों दिन भर उसे खोजते फिरे। इस समय निराश होकर बैठे रहे। देवकी और जादू को अभी तक आशा की झलक दिखाई देती थी, इसलिए वे बेचैन थे। 3 दिन तक यह दोनों खोए हुए लाल की तलाश करते रहे। दाने से भेंट नहीं, प्यास से बेचैन होते तो 2-4 घुट पानी के गले से नीचे उतार लेते। आशा की जगह निराशा का सहारा था। दुख और करुणा के सिवाय और कोई वस्तु नहीं। किसी बच्चे के पैरों के निशान देखते तो उनके दिलों में आशा और भय की लहरें उठने लगती थी, लेकिन प्रत्येक पग उन्हें अभिष्ट स्थान से दूर। इस घटना को हुए 14 वर्ष बीत गए। इन 14 वर्षों में सारी काया पलट गई। चारों ओर राम राज्य दिखाई देने लगा। इंद्रदेव ने कभी उस तरह अपनी निर्दयता न दिखाई, और न जमीन ने ही। उमड़ी हुई नदियों की तरह अनाज से ढेकियाँ भर चली। उजड़े हुए गांव बस गए। मजदूर किसान बन बैठे और किसान जायदाद की तलाश में नजरें दौड़ाने लगे। वही चैत के दिन थे। खलिहानों में अनाज के पहाड़ खड़े थे। भाट और भिखमंगे किसानों की बढ़ती के तराने गा रहे थे। सुनारों के दरवाजे पर सारे दिन और सारी रात ग्राहकों का जमघट बना रहा था। दर्जी को सिर उठाने की फुर्सत न थी। इधर उधर दरवाजों पर घोड़े हिनहिना रहे थे। देवी के पुजारियों को अजीर्ण हो रहा था। जादू राय के दिन भी फिरे। उसके घर पर छप्पर की जगह खपरेल हो गया। दरवाजे पे अच्छे बैलों की जोड़ी बंधी हुई है। वह अब अपनी बैली पर सवार होकर बाजार जाया करता है। उसका बदन अब उतना सुडौल नहीं है। पेट पर इस सुदशा का विशेष प्रभाव पड़ा है और बाल भी सफ़ेद हो चले हैं। देवकी की गिनती भी गांव की बूढ़ी औरतों में होने लगी है। व्यवहारिक बातों में उसकी बड़ी पूछ हुआ करती है।
जब वह किसी पड़ोसिन के घर जाती है तो वहाँ की बहुएं भय के मारे थरथराने लगती हैं। उसके कटु वाक्य, तीव्र आलोचना की सारे गांव में धाक बंधे हुए। महीन कपड़े अब उसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन गहनों के बारे में वह इतना ही उदासीन नहीं है। उसके जीवन का दूसरा भाग उससे कम उज्जवल नहीं। उनकी 2 संतानें हैं। लड़का माधो सिंह अब खेती-बाड़ी के काम में बाप की मदद करता है। लड़की का नाम शिव गौरी है। वह भी माँ को चक्की पीसने में सहायता दिया करती है और खूब गाती है। बर्तन धोना उसे पसंद नहीं, लेकिन चौका लगाने में निपुण है। गुड़ियों के ब्याह करने से उसका जी कभी नहीं भरता। आए दिन गुड़ियों के विवाह होते रहते हैं। हाँ, इनमें किफ़ायत का पूरा ध्यान रहता है। खोए हुए साधों की याद अभी तक बाकी है। उसकी चर्चा नित्य हुआ करती है और कभी बिना रुलाए नहीं रहती। देवकी कभी कभी सारे दिन उस लाडले बेटे की सुध में अधीर रहा करती। सांझ हो गई थी। बैल दिन भर के थके मांदे सिर झुकाए चले आते थे। पुजारी ने ठाकुर द्वार का घंटा बजाना शुरू किया। आजकल फसल के दिन थे, रोज पूजा होती है। जादू राय खाट पर बैठे नारियल पी रहे थे। शिव गौरी रास्ते में खड़ी उन बैलों को कोस रही थी जो उसके भूमिस्थ विशाल भवन का निरादर करके उसे रौंदते चले जा रहे थे। घड़ियाल और घंटे की आवाज़ सुनते ही जादू राय भगवान का चरणामृत लेने के लिए उठे ही थे कि उसे अकस्मात एक युवक दिखाई पड़ा जो भूखते हुए कुत्तों को दुत्कारता बाइसिकल को आगे बढ़ाता हुआ चला आ रहा था। उसने उसके चरणों पर अपना सर रख दिया। जादू राय ने गौर से देखा और तब दोनों एक दूसरे से लिपट गए। माधो भौचक होकर बाइसिकल देखने लगा। शिव गौरी रोती हुई घर में भागी और देवकी से बोली, दादा को साहब ने पकड़ लिया। देवकी घबराई हुई बाहर आई। साधु उसे देखते ही उसके पैरों पर गिर पड़ा। देवकी लड़के को छाती से लगाकर रोने लगी। गांव में मर्द, औरतें और बच्चे सब इकट्ठा हो गए। मेला सा लग गया। साधु ने अपने माता पिता से कहा, मुझ अभागे से जो कुछ अपराध हुआ हो उसे क्षमा कीजिए। मैंने अपने नादानी में स्वयं बहुत कष्ट उठाए और आप लोगों को भी दुख दिया, लेकिन अब मुझे अपनी गोद में लीजिए। देवकी ने रोकर कहा, जब तुम हमको छोड़कर भागे थे तो हम लोग तुम्हारे 3 दिन तक बेदाना पानी के ढूंढते रहे, पर जब निराश हो गए तब अपने भाग्य को रोकर बैठे रहे। तब से आज तक कोई ऐसा दिन न गया होगा कि तुम्हारी सुधि ना आई हो। रोते रोते एक युग बीत गया, अब तुमने खबर ली है। बताओ बेटा, उस दिन तुम कैसे भागे और कहाँ जा कर रहे? साधु ने लज्जित होकर उत्तर दिया, माता जी, अपना हाल क्या कहूँ, मैं पहर रात रहे आपके पास से उठकर भागा। पादरी साहब के पड़ाव का पता शाम को ही पूछ लिया था। बस पूछता हुआ दोपहर को उनके पास पहुँच गया। साहब ने मुझे पहले समझाया कि अपने घर लौट जाओ, लेकिन जब मैं किसी तरह राजी न हुआ तो उन्होंने मुझे पूना भेज दिया। मेरी तरह वहाँ सैकड़ों लड़के थे। वहाँ बिस्कुट और नारंगियों का भला क्या जिक्र। अब मुझे आप लोगों की याद आती, मैं अक्सर रोया करता, पर बचपन की उम्र थी, धीरे धीरे उन्हीं लोगों में हिल मिल गई। हाँ, जब से कुछ होश हुआ और अपना पराया समझने लगा, तब से अपनी नादानी पर हाथ मारता हूँ। रात दिन आप लोगों की रट लगी हुई थी। आज आप लोगों के आशीर्वाद से यह शुभ दिन देखने को मिला। दूसरों में बहुत दिन काटे, बहुत दिनों तक अनाथ रहा। अब मुझे अपनी सेवा में रखिए, मुझे अपनी गोद में लीजिए। मैं प्रेम का भूखा हूँ। बरसों से मुझे जो सौभाग्य नहीं मिला वह सब दीजिए। गांव के बहुत से बूढ़े जमा थे। उनमें से जगत सिंह बोले, तो क्यों बेटा, तुम इतने दिनों तक पादरियों के साथ रहे, उन्होंने तुम्हें पादरी बना लिया होगा। साधु ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, यह तो उनका दस्तूर ही है। जगत सिंह ने जादू राय की तरफ देखकर कहा, यह बड़ी कठिन बात है। साधु बोला, बिरादरी मुझे जो प्रायश्चित बतलाएगी मैं उसे करूँगा। मुझसे जो कुछ बिरादरी का अपमान हुआ है नादानी से हुआ है, लेकिन मैं उसका दंड भोगने के लिए तैयार हूँ। जगत सिंह ने फिर जादू राय की तरफ कनखियों से देखा और गंभीरता से बोले, हिंदू धर्म में ऐसा कभी नहीं हुआ है।
यो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपने घर में रख लें, तुम उनके लड़के हो, मगर बिरादरी कभी इस काम में शरीक ना होगी। बोलो जादू राय, क्या कहते हो? कुछ तुम्हारे मन की भी तो सुन ले। जादू राय बड़ी दुविधा में था। एक ओर तो अपने प्यारे बेटे की प्रीति थी, दूसरी ओर बिरादरी का भय मारे डालता था। जिस लड़के के लिए रोते रोते आंखें फूट गई, आज वही सामने खड़ा आंखों में आंसू भरे कहता है, पिताजी मुझे अपनी गोद में लीजिए, और मैं पत्थर की तरह अचल खड़ा हूँ। शोक, इन निर्दयी भाइयों को किस तरह समझाऊं? क्या करूं, क्या ना करूं? लेकिन माँ की ममता उमड़ आई, देवकी से न रहा गया। उसने अधीर होकर कहा, मैं अपने लाल को अपने घर रखूंगी और कलेजे से लगाऊंगी। इतने दिनों के बाद मैंने उसे पाया है, अब उसे न छोड़ सकती। जगत सिंह रुष्ट होकर बोले, चाहे बिरादरी ही ना छूट जाए? देवकी ने गर्म होकर जवाब दिया, हाँ, चाहे बिरादरी छूट ही जाए। लड़के बालों के लिए ही तो आदमी आड़ पकड़ता है। जब लड़का ही ना रहा तो भला बिरादरी किस काम आवेगी? इस पर कई ठाकुर लाल लाल आंखें निकाल कर बोले, ठकुराइन, बिरादरी की तो तुम खूब मर्यादा करती हो। लड़का चाहे किसी रास्ते पर जाए, लेकिन बिरादरी चू तक ना करे, ऐसी बिरादरी कहीं और होगी। हम साफ साफ कह देते हैं कि अगर यह लड़का तुम्हारे घर में रहा तो बिरादरी भी बता देगी कि वह क्या कर सकती है। जगत सिंह कभी कभी जादू राय से उधार लिया करते थे। मधुर स्वर से बोले, भाभी, बिरादरी थोड़ी ही कहती है कि तुम लड़के को घर से निकाल दो। लड़का इतने दिनों बाद घर आया है, हमारे सिर आंखों पर रहे, पर जरा खाने पीने और छूत छात का बचाव बना रहना चाहिए। बोलो जादव भाई, अब बिरादरी को कहाँ तक दबाना चाहते हो? जादू राय ने साधो की तरफ करुणा भरे नेत्रों से देखकर कहा, बेटा, जहाँ तुमने हमारे साथ इतना सलूक किया है, वहाँ जगत भाई की इतनी कहीं और मान लो। साधो ने कुछ तीक्ष्ण शब्द में कहा, क्या मान लो? यही कि मैं अपनों में गैर बन कर रहूं, अपमान सहूं, मिट्टी की घड़ा भी मेरे छूने से अशुद्ध हो जाए? न यह मेरा किया न होगा, मैं इतना निर्लज्ज नहीं हूँ। जादू राय को पुत्र की यह कठोरता अप्रिय मालूम हुई। वह चाहते थे कि इस वक्त बरादरी के लोग जमा हैं, उनके सामने किसी तरह समझौता हो जाए। फिर कौन देखता है कि हम उसे किस तरह रखते हैं। चिढ़कर बोले, इतनी बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। साधु राय इस रहस्य को ना समझ सका। बाप की इस बात में उसे निष्ठुरता की झलक दिखाई पड़ी। बोला, मैं आपका लड़का हूँ, आपके लड़के की तरह रहूँगा। आपके प्रेम और भक्ति की प्रेरणा मुझे यहाँ तक लाई है। मैं अपने घर में रहने आया हूँ। अगर यह नहीं है तो मेरे लिए इसके सिवा कोई उपाय नहीं है कि मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाऊँ। जिनका खून सफ़ेद है उनके बीच रहना व्यर्थ है। देवकी ने रोकर कहा, लल्लू, मैं तुम्हें अब ना जाने दूंगी। साधो की आंखें भर आई, पर मुस्कुरा कर बोला, मैं तो तेरी थाली में खाऊंगा। देवकी ने उसे ममता और प्रेम की दृष्टि से देखकर कहा, मैंने तो तुझे छाती से दूध पिलाया है, तू मेरी थाली में खाएगा तो क्या? मेरा बेटा ही तो है, कोई और तो नहीं हो गया। साधो इन बातों को सुनकर मतवाला हो गया। इनमें इतना स्नेह, कितना अपनापन था। बोला, माँ, आया तो मैं इसी इरादे से था कि अब कहीं ना जाऊंगा, लेकिन बिरादरी ने मेरे कारण अगर तुम्हें जाति च्युत कर दिया तो मुझसे सहा न जाएगा, मुझसे इन गंवारों का कोरा अभिमान न देखा जाएगा। इसलिए इस वक्त मुझे जाने दो। जब मुझे अवसर मिला करेगा तो मैं देख जाया करूँगा। तुम्हारा प्रेम मेरे चित्त से नहीं जा सकता, लेकिन यह असंभव है कि मैं इस घर में रहूं और अलग खाना खाऊं, अलग बैठूं। इसके लिए मुझे क्षमा करना। देवकी घर में से पानी लाई। साधो हाथ मुंह धोने लगा। शिव गौरी ने माँ का इशारा पाया तो डरते डरते साधो के पास गई। साधो को आदरपूर्वक दंडवत की। साधो ने पहले उन दोनों को आश्चर्य से देखा, फिर अपनी माँ को मुस्कुराते देखकर समझ गया। दोनों लड़कों को छाती से लगा लिया और तीनों भाई बहन प्रेम से हंसने खेलने लगे। माँ खड़ी यह दृश्य देखती थी और उमंग से फूली न समाती थी। जलपान करके साधु ने बाइसिकल संभाली और माँ बाप के सामने सिर झुकाकर चल खड़ा हुआ। वहीं जहाँ से तंग होकर आया था
उसी क्षेत्र में जहाँ कोई अपना न था। देवकी फूट फूट कर रो रही थी और जादू राय हाथ में आंसू भरे हृदय में एक ऐंठन सी अनुभव करता हुआ सोचता था, हाय मेरे लाल, तू मुझसे अलग हुआ जाता है। ऐसा योग्य और होनहार लड़का हाथ से निकला जाता है, और केवल इसलिए कि अब हमारा खून सफ़ेद